वो आए, वो मस्जिद के पास से उठाया उन्होंने, उधर ही हथकड़ी लगाई, हम भाग के पीछे गए, उन्होंने गाड़ी भगा के ले गए। इसकी तस्वीर दें, हम ग्रुप में फेंकें कि किस पुलिस ने उठाया है। हमने उधर से तस्वीर दी उसको, तारक मुंशी को, उसने ग्रुप में उठा दिया, फेंक दी तस्वीर फेंकने के बाद कोई भी तला नहीं दी इनको भी हम तुम्हारा बच्चा किस थाने में है। जना हॉस्पिटल से किसी बंदे ने कॉल की, आदिल के वालिद साहब है, आदिल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जना हॉस्पिटल में आए। उसके SHO ने इसको उठाया, क्याज़े आदम फैक्ट्री एरिया, उसने तशद्दुद किया आदिल को। आदिल मुझे बताओ तो सही ना, ऐसे ही उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस टाइम 23 साल आदिल के घर में मौजूद हूँ, जो अपनी 3 बहनों का भाई था। घर के बाहर से पुलिस वाले उसको लेकर जाते हैं, नहीं पता कि किस जुर्म में लेकर जाते हैं, कौन सी दरख्वास्त उसके खिलाफ दी जाती है, कौन सी FIR उसके खिलाफ काटी जाती है, जिस जुर्म में पुलिस वाले उसको लेकर जाते हैं। चंद घंटे गुजर जाने के बाद घर वालों को कॉल एक मौसूल होती है, जिसमें कहा जाता है कि जिना हॉस्पिटल में आपका बेटा मौजूद है, वहाँ आएँ। जब घर वाले वहाँ पर जाते हैं, हर थाने में ढूंढ लेने के बाद तो पता लगता है कि बेटा अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। बेटा मुर्दा हालत में इनको सौंप दिया जाता है और आज 25 से 26 दिन गुजर गए हैं, इनको इस बात का जवाब ही नहीं मिला पुलिस वालों की तरफ से कि उसको उठाया क्यों गया था, उसका जुर्म क्या था, उसके ऊपर इतना बदतरीन तशद्दुद क्यों किया गया जो वो जान की बाजी ही हार गया। हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये पूरा वाकया देखा। उसको जब मोहल्ले से लेकर गए तब भी इन्होंने देखा। मुझे ये बताएं कि उसको मोहल्ले से पुलिस लेके गई, यूनिफॉर्म में थी? नहीं, सिविल वर्दी में थी। डाले पुलिस के में लेके जी। आप लोगों ने उस वक्त नहीं पूछने की कोशिश की? नहीं, उस रोज स्पीड इतनी थी। वो आए, वो मस्जिद के पास से उठाया उन्होंने, उधर ही हथकड़ी लगाई, हम भाग के पीछे गए, उन्होंने गाड़ी भगा के ले गए। मैंने इनके घर के तला दी, तला दे के फिर इन्होंने बताया, अपने वालिद साहब को बताया, आदिल के वालिद साहब को। आदिल के वालिद साहब आए, इन्होंने आन के मुझसे पूछा भी ये क्या मसला। मैं क्या, पुलिस वाले लेके गए हैं, वो सिविल वर्दी में थे, वो लेके चले गए। इन्होंने क्या, ग्रीन टाउन थाने में दरखास्त दें, जब कुछ मैं क्या पता करो, 15 पे कॉल करो। इन्होंने 15 पे कॉल की, 4 मुलाजम आए, वो लिख के चले गए। फिर वे ग्रीन टाउन थाने में गए, इनके साथ मैं भी गया हूँ, पहले ये गए हैं, पहले बाद में मैं गया हूँ साथ। फिर उसके बाद होके आ गए उधर ग्रीन टाउन थाने में। मुंशी तारक मिला, उसने कहा यार SHO नहीं बैठा हुआ, SHO आएगा ना, फिर हम बात करेंगे। जब SHO आया 2-3 घंटे के बाद हमें बुलाया इन्होंने SHO के पास। फिर दोबारा हम गए हैं SHO के पास, गए हैं जी, जाके चले गए, होके आए SHO के पास, उसने बुलाया, हम अंदर गए SHO के पास, आंबर उसका नाम है। उसके साथ जाकर बात की, उसने कहा इसकी तस्वीर दें, हम ग्रुप में फेंकें कि किस पुलिस ने उठाया है। हमने उधर से तस्वीर दी उसको, तारक मुंशी को, उसने ग्रुप में उठा दिया, फेंक दी तस्वीर फेंकने के बाद कोई भी तला नहीं दी इनको भी हम तुम्हारा बच्चा किस थाने में है। ये ग्रीन टाउन थाने से आ गए, फिर टाउनशिप थाने में गए, फिर नस्टर एरिया थाने में गए हैं, जिधर उसको बच्चे को मारा है अंदर। वो बच्चा अंदर था। इसके वालिद साहब ने जाकर मुंशी से पूछा, मुंशी ने एक दफ़ा कहा भी तुम्हें असर नहीं हो रहा, अभी इधर बच्चा नहीं आया। इसने फिर कहा भी मुझे बता दो कि बच्चा आया, तो उन्होंने कहा बच्चा इधर आया ही नहीं। ये आ गए बेचारे, आन के लेट गए घर। 10:10 पे कॉल आ रही इनको, जना हॉस्पिटल से किसी बंदे ने कॉल की, आदिल के वालिद साहब हैं। इन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा आदिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जना हॉस्पिटल में आए। इन्होंने मुझे बताया, मैं साथ गया उनके, उधर जाकर बात की। पहले हम गए अंदर वार्ड में, देखा दोनों वार्डों में, देखा आदिल नहीं नज़र आया। फिर हमने चौकी में आए, चौकी में मुलाजम बैठे हुए थे, एक बंदा बैठा हुआ, उसको बताया, उसने इशारा किया साइड में भी SHO उधर खड़ा, उधर चले गए। मुर्दा खाने में हमें ले गए, उधर SHO खड़ा टाउनशिप थाने का, और 25 से 30 पुलिस वाले खड़े हुए हैं। उन्होंने पुलिस वालों को बताया, हमने कहा कौन आया, उसने कहा मैं क्या, आदिल के वालिद साहब आए। उसने कहा यार वो नस्टर एरिया थाना है, उसके SHO ने इसको उठाया, क्याज़े आदम फैक्ट्री एरिया, उसने तशद्दुद किया, आदिल को आदिल मारा गया। मैं क्या, वो कैसे मारा गया, मुझे बताओ तो सही ना, ऐसे ही उठा लिया तो आपने मार दिया। कह रहे यार वो SHO को अरेस्ट कर दिया, DSP राना शफाक ने उसको गिरफ्तार कर लिया, साथ 2 मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए। आप दरख्वास्त दें, उसके 302 का पर्चा करें। मैं क्या, मैं मालूमात तो बताएं ना, क्यों उठाया, किस लिए मारा है। आप तो मुहाफ़िज़ हो पुलिस के सारे, हम तो इस किस लिए उठाया। उसने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं, DSP से बात की मैंने, वो आया मौके पे, उसने सारी इंक्वायरी कर ली, आप दरख्वास्त दें। मैं क्या, ये कल्ला दरख्वास्त नहीं दे सकता, हम पूरा इलाका बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, मोहल्लेदार आएंगे, सारे फिर बात करेंगे। उसने कहा DSP ने बुला रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, हम आएँगे। उधर DSP के पास गए, उसके टाउनशिप थाने में, उधर जाकर बात की। उधर मीडिया भी आ गया, एयरबाई वाले भी आ गए, और भी मीडिया आ गया था, जाकर बातशात की। उसने वैसे गमागमों के बात की, यार वो कामरान था, उसने कोई कत्ल किया था, उसको उठाना था, आदिल को उठा लिया, इसलिए की जगह उठा लिया गया, तशद्दुद किया, वो मारा गया।
तशद्दुद इतना उसके ऊपर कि ये बाजू तोड़ने की कोशिश की थी, जिस्म के ऊपर। मैंने खुद देखा है। मैंने एसएच को कहा मैंने उतनी देर तक नहीं जाना जितनी देर तक आप मुझे लाश ना दिखाओगे। उसने मुझे मुर्दा खाने में लेके गया, मुझे लाश दिखाई है। मैं लाश देख के सियान के उसको फिर आगे टाउनशिप थाने में आए डीएसपी के पास। उधर आगे इन्होंने दरख्वास्त दी, अहले मोहल्ले ने सारे मिल के फिर दरख्वास्त दी कि उसने फिर पर्चा किया उसी थाने में, नस्टर एरिया थाने में 302 का पर्चा कर दिया, एसएच को अरेस्ट कर दिया, 2 बंदे और अरेस्ट कर दिए। रातों रात में वो दूसरों को पकड़ देंगे, 8 बंदों के ऊपर पर्चा दे दिया उन्होंने। वो उसके बाद कोई अभी तक इनके पास कोई हुकूमती बंदा नहीं आया, कोई भी आया वह सरकारी बंदा आया अभी आदल के लिए, अफसोस के लिए ही आया। इनको बता दें ये इनका बच्चा मार, उन्होंने जवाब ही नहीं अभी तक कोई भी पुलिस वाला आप लोगों को दे सका कि उसको उठाया क्यों और उसको मारा। नहीं, हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हम बस यही चाहते हैं कम से कम, वो तो चला गया अब नहीं आएगा वो, लेकिन कम से कम उसे इंसाफ तो मिल जाए। हम यही चाहते हैं कि बस हमें इंसाफ चाहिए। अभी तक पुलिस ये जवाब नहीं दे सकी कि आपका जो वो भाई है उसके ऊपर इससे पहले कभी कोई इस तरह का कोई उसका रिकॉर्ड है, कोई एफआईआर हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो? नहीं, कोई नहीं है इस तरह का। वो था ही नहीं लड़ाई करने वाला। काम क्या करता है? वो झाड़ू के पीस बनाता था, जितने पीस बनाता था उतने उसको पैसे मिलते। आपको यकीन है कि यहाँ घर से काम पे, काम से घर? जी नहीं, वो बारह नहीं फिरता था। वो घर में भी किसी, वो तो इतना मासूम था कि वो उसको कपड़े भी इस्त्री नहीं हुए मिलते थे, वो वैसे ही पहन लेता था। बल्कि हम उसको खुद कहते थे कि अच्छा नहीं लगता बगैर इस्त्री के कपड़े पहनते हो, तो इस्त्री करके पहना करो। जिस दिन उसको उठा के ले, एक दिन पहले वो बगैर इस्त्री की शर्ट पहन रहा, तो मैं अपनी नन से कह रही, मैंने कहा वो अच्छा नहीं लगता बगैर इस्त्री की शर्ट पहना, उसकी शर्ट पे इस्त्री करो। वो तो इतना मासूम था, ना कभी किसी से लड़ाई, ना झगड़ा, ना खाने में नखरा। जब मेरी शादी हुई थी वो 7 साल का था। मेरी शादी को 13-14 साल हो गए। मैं उनको धो के दे रही हूँ, पका के दे रही हूँ। वो इस तरह का नहीं था। मुझसे बेहतर उसे कौन जानता है? पूरी गली में किसी से भी आप पूछ सकती हैं उसका कैसा था, वो किन लड़कों के साथ बैठता था, आप किसी से भी मोहल्ले में पूछ ले। किसी से पूछने की ज़रूरत तो तब पड़े ना जब हम लोगों को किसी किस्म का शक शुबा हो कि वो किस तरह कोई इस तरह की वारदात में मुलविस था। जब पुलिस ही जवाब दे नहीं है अभी तक, जब पुलिस के पास ही जवाब नहीं है कि उसको किस जुर्म में उठाया, और किसी और को उठाना था किसी और को ले गए, और उसके ऊपर कुछ घंटों में इतना बदतरीन तशद्दुद कर दिया कि वो बच्चा था। उसकी आप लोगों ने साथ साथ तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं। वो नहीं बर्दाश्त कर सका पुलिस का तशद्दुद, और उसके बाद घर वालों को बता दिया कि आकर अपने बेटे की लाश उठा के ले जाओ। ये हमारे पुलिस वालों का हाल है। इन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, और ये हम लोगों को सिर्फ एक कॉल करके कह देते हैं कि आकर अपने बच्चे की, अपने बेटे की लाश उठा के ले जाओ, बस ख़त्म। उसके बाद हमने फलाने पे भी पर्चा कर दिया, उसको भी मुअत्तल करवा दिया, उसके खिलाफ हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन लगाई है। कुछ किया है हमें तो अभी तक इनका बेटे का जवाब कौन देगा? जिसको आप लोगों ने नाहक मार दिया है उसका जवाब कौन देगा? उनके सस्पेंड होने से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से वो तो नहीं वापस आएगा। अभी तो ये एक आदिल की कहानी है, इस तरह के कई आदिल हैं जिनकी इस तरह की कहानी है, लेकिन माँ बाप इतनी जा नहीं सकते, इतनी पेशरफ्त कर नहीं सकते उस केस की वजह से। ये मोहल्लेदार मिले हैं, अहले इलाका मिले हैं, तो इन्होंने इनको सपोर्ट किए। इस तरह के बहुत से आदिल हैं जिनकी किसी ने पीछे जाकर पैरवाई की नहीं कि कहाँ गए, किस तरह मारा, क्यों मारा, किस जुर्म में मारा। और पुलिस इसी वजह से आज आज़ाद है इन सबको मारने के लिए, क्योंकि इस तरह के लोगों को पूछा नहीं जाता। आज ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो अब देना होगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।